नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस चैनल का पर्पस सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए। तो आज मैं क्लास नाइन्थ क्लास का चैप्टर लेके आया हूँ। नाइन्थ क्लास के चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट्स लाया हूँ वो फिज़िक्स हम कवर करने वाले हैं। फिज़िक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है मोशन एंड रेस्ट का। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्लियर करूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ताकि आप उसको अपने डेली रूटीन की अंडरस्टैंडिंग से आप इस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स वी स्टार्ट अगेन। ओके, सो सबसे पहले मोशन क्या होता है। मोशन क्या चीज़ है? बेसिकली जो मोशन होता है, इफ़ इट्स पॉसिबल टू चेंज इन टाइम। मान लीजिए आप एक पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ पे, और ये सेकंड पॉइंट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप कोई भी बॉडी जो है वो किसी मोशन के, या आप भी हो सकते हो, जो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ एक ट्रैवल करे, वो इट्स बॉडी, और बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, और कोई पार्ट्स भी हो सकता है, ठीक है, जो कि एक ग्रेविटी के रिस्पेक्टिवली उस पॉइंट तक ट्रैवल करे। तो इस तरह की चीज़ को मोशन कहा जाता है। यूजली आपने देखा होगा कई बार मोशन किस चीज़ को कहा जाता है। तो वही है, एक सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। और जैसे कि अभी, हाँ, तो मैं अभी आपको यही रफ वर्क में सारा चीज़ करवाऊँगा। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं बेसिकली। जो एक मोशन एंड रेस्ट होता है, एक आपका मोशन होता है और एक आपका रेस्ट होता है। मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। तो ये मोशन और जो रेस्ट होता है, ये रिलेटिवली दोनों ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप आपस में रिलेटिवली ये क्या कनेक्टेड रहता है हमेशा, ठीक है। इसका कहने का पर्पज़ ये है, इस पॉइंट का आपको बताने का पर्पज़ ये है कि जो मोशन होता है और जो रेस्ट पोजीशन होता है, ये टाइम के थ्रू वेरी करता है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू टाइम से ये लोग चलता है, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। जो मोशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। समझिए, द ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड यूनिफॉर्म मोशन। कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है वो इक्वली एक डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, दैट इज़ द, मतलब एक ही स्पीड के साथ वो इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वो चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। एंड अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सपोज लेट्स पॉइंट ए है यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कोई बॉडी बी तक ट्रैवल किया है। एक तो हो गया यूनिफॉर्म, मतलब ये हुआ कि इस बॉडी से लेके उस बॉडी तक जो ऑब्जेक्ट हुआ है वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ और एक पर्टिकुलर टाइम वेरिएशन के साथ। अभी मैं नेक्स्ट आपको स्पीड और टाइम के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन इस पॉइंट का मतलब समझिए कि यूनिफॉर्मली वो एक जगह से ट्रैवल करता है दूसरी जगह तक, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस इन, उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, इसमें अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो टाइम का स्पेसिफिक होगा, सपोज यहाँ से कोई 5 बजे चलता है, तो लेकिन वो पर्टिकुलरली अनइक्वल टाइम से वो इस पॉइंट बी तक पहुँचता है, दिस इज़ कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आप उसको एक स्पीड में नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होता है द टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट ऑब्जेक्ट व्हेन द मूविंग वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। कोई भी पॉइंट है जो आपके वन पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट तक तय किया जाता है, उस चीज़ को डिस्टेंस कहा जाता है। हाँ, एक ये डायग्राम भी है मेरे पास जिसमें आपको समझ आएगा। आप देखिए इसको, लेट्स सी वी टेक इट पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी ले लेते हैं। पॉइंट ए से ये डॉट 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 दिखाया हुआ है, दिस इज़ अ डिस्टेंस। मतलब एक पर्टिकुलर पाथ के साथ चलना शुरू किया था। और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ होता है, स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का।
कि मान लीजिए एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पॉइंट से सामने से, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। पहाड़ों में आप देखेंगे एक रास्ता बड़ा दूर तो ट्रैवल कर रहे हो किस बात पर, दिस इज डिस्टेंस। बट वही सेकंड पॉइंट हमें जो होगा दूसरे पहाड़ के ऊपर ऐसे सामने से दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एक आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो प्लीज़ आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मी, ओके, आई एम वेटिंग योर क्वेश्चंस, ओके। Distance and displacement in circular path. A distance cover objective moving along the circular path equal to circumstance in the path. If r is the radius, then circumference is given 2 pi r. बहुत सिंपल बात है दोस्तों कि मान लेते हैं कोई सर्कल है, ठीक है, ये इस रेडियस से यहाँ से लेके ये इसको ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इसको किससे वैल्यू बनाया हुआ है, 2 पाई आर। बहुत ही सिंपल बात है, आर इसका रेडियस हो गया, 2 पाई इसकी वैल्यू हो गया। वाइल आगे लिख रहा है, वाइल मूविंग ए सर्कुलर पाथ इन इनिशियल पोजीशन बिकम अ फाइनल पोजीशन कंप्लीट अ वन सर्कल एज द टू पोजीशन आर सेम, सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो कभी कभार क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, कि सपोज ये एक डिस्टेंस सर्कुलर पाथ है और ये ऐसे रोटेट होके इसी पॉइंट पे बी पॉइंट इसका ख़त्म हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, बट आपका डिस्टेंस जो होगा वो कवर्ड होगा। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ 2 पाई आर, ठीक है। तो ये मेरा एक फर्स्ट अभी चैप्टर ख़त्म हुआ है। सेकंड हम दोस्तों करने वाले हैं मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन। अब मान लेते हैं भाई आपने ये तो पढ़ लिया सारा कि भाई डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, कितने टाइम पे होता है, लेकिन कोई भी यूनिट्स को हम कवर करने के लिए दोस्तों उस चीज़ को मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो मेज़र करने की देखिए कुछ एक फॉर्म है जो 1 बाय 1 मैं आपको करवाऊंगा। मेज़र किया जाता है स्पीड के साथ। स्पीड का एक फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब वन पॉइंट इज मूव फ्रॉम टू अनदर पॉइंट, एक दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है, उसने क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस, लेकिन एक पर्टिकुलर किसके वेरिएशन में, टाइम के। दिस इज कॉल्ड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका जो यूनिट होता है, इफ द यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड द टाइम, इफ द डिस्टेंस मेजर किलोमीटर इन आवर, द यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। ये समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर वो ट्रैवल करता है किलोमीटर के अंदर और टाइम इन आवर, अगर टाइम जो डिस्टेंस की मेजरमेंट है वो किलोमीटर के अंदर है, टाइम की जो वैल्यू है वो आवर के अंदर है, तो यूनिट इज़ किलोमीटर पर आवर। इसमें सेकंड्स भी आ सकते हैं दोस्तों और इसमें मीटर्स भी आ सकते हैं। ये सब एक यूनिट को कन्वर्ट करने का फार्मूला है। स्पीड इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। इन अ यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो स्पीड इज रिमेन कॉन्स्टेंट। स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में क्या है, ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल रन, सो द स्पीड इज ऑब्जेक्ट कीप अ चेंज विद द टाइम्स। मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन है स्पीड का, एक डिस्टेंस से लेके दूसरे डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, वो उसका स्पीड वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट वाली थोड़ी स्टोरी है जो कि मैं इधर ऊपर कवर कर रहा था कि रेस्ट एंड मोशंस के ऊपर, जो रेस्ट एंड मोशन के ऊपर जब मैं कवर कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था आपको, वही बात को ये घुमा के लिख रहा है बस। स्पीड इज़ द यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं ऑब्जेक्ट कवर है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो स्पीड ऑब्जेक्ट कीप द चेंजिंग विद द टाइम। स्पीड होगा वो टाइम के साथ चेंज करेगा, दैट इज़ द क्या। सो स्पीड डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट एंड नॉन यूनिफॉर्म वी कैलकुलेट इज द एवरेज स्पीड। कोई भी प्रोडक्ट का एवरेज स्पीड रहेगा, ठीक है। तो सो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हैंड राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है बट आपको यहाँ से दिख जाएगा, मार्किंग कर रहा हूँ। कन्वर्जन ऑफ यूनिट स्पीड, फिर आपको मैं कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा। सपोज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 ऑफ मीटर, ये कन्वर्जन होता है। इसका पॉइंट ये है कि 1 किलोमीटर जो है 1000 किलोमीटर तक 1000 मीटर ऑफ द डिस्टेंस है, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई
आपके सामने बताने जा रहा हूँ। देखिए सिंपल बात है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, 1000 मीटर अपॉन सेकेंड। 1000 मीटर क्या हो गया आपका डिस्टेंस, और अपॉन टाइम। आप समझिए इस बात को, डिस्टेंस कितना हुआ 1000, टाइम कितना हो गया 3600, 0 से 0 0 0 कट गया, ठीक है। और अगर 5 के टेबल से काटेंगे, ठीक है, सॉरी 2 के टेबल से, 2 5 द 10, 2 18 द 16, तो ये आ गया जो आपका वैल्यू आ रहा है 5/18 मीटर पर सेकंड। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वैल्यू जिस भी 5/18 मीटर पर सेकंड, समझ गया मेरा पर्पज बोलने का। सो टू कन्वर्ट द किलोमीटर इनटू द एमएस वी मल्टीप्लाई द वैल्यू, देन फैक्टर इज 5/18, ये आपने याद रखना है। सो 1 मीटर इक्वल टू, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको इतना समझ आया है जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्या लेके आऊँ, जिसके अंदर मैं फ़िज़िक्स के और भी चैप्टर आपके लिए कवर करूँगा। थैंक यू, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट करके बताइए।